क्लास 12 के बच्चों और 10th के बच्चों के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जैसे मोटिवेशन की बात आ रही है तो ये दो प्रकार से होते हैं। इसके लिए एक स्टडी जैसे क्लास में मैंने पहले भी बताया, एक स्टडी में कनाडा यूनिवर्सिटी में हुई थी कि दो ग्रुप बनाए गए कक्षा 5वीं के या 5 स्टैंडर्ड्स के, जिसमें कुछ पजल्स दी गई और सॉल्व करने के लिए कहा गया और दोनों ग्रुप ने अच्छी तरह से उसको सॉल्व भी किया। फिर उसके बाद उनके जो टीचर्स थे उन्होंने कहा आपने बहुत बढ़िया किया, लेकिन उन्होंने कुछ अलग अलग बातें कही दोनों ग्रुप के लिए। पहले ग्रुप के लिए कहा गया कि तुम बहुत इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, इसलिए तुमने आसानी से इस पजल को सॉल्व कर दिया। और जो दूसरा ग्रुप था जिसे मैं क्लास 12 बायोलॉजी का ग्रुप मानता हूँ, उनसे कहा गया कि तुम बहुत हार्ड वर्क हो, तुमने अपनी मेहनत से ये काम किया है। अब फर्क केवल इतना था कि पहले ग्रुप से कहा गया कि तुम इंटेलिजेंट हो और दूसरे से कहा गया कि तुमने बहुत हार्ड वर्क से ये काम किया है। फिर कुछ ही समय बाद दोबारा पजल्स दी गई दोनों ग्रुप के लिए, कुछ हार्ड और कुछ सिंपल पजल दी गई। जो फर्स्ट ग्रुप था जिन्हें इंटेलिजेंट कहा गया था, वो जो कठिन पजल्स थी उनको सोल्व नहीं कर पाए, और जो सिंपल पजल थी उसमें भी कुछ समय बाद वो बोर होने लग गए। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था जिन्हें हार्ड वर्क बताया गया था, उन्होंने ना कि सिंपल बल्कि जो कठिन पजल थे उसको भी बहुत आसानी से सोल्व कर दिया। अब इसमें एक बहुत ही गहराई की बातें आती है कि अपन जैसे हम टीचर से या पेरेंट्स से बच्चों से कहते हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, है ना, कि वो आगे बढ़ेगा। लेकिन इसमें जो यदि देखा जाए तो ये बिल्कुल विपरीत है। अपन जिनको इंटेलिजेंस कह रहे हैं कि वो एक तरह से उनके एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया, उसका तो कुछ है नहीं, उसे तो पहले से ही मिला है जन्मजात, तो उसमें कोई कुछ एक्स्ट्रा तो कुछ कर ही नहीं रहा है क्योंकि उसे तो पहले से मिला है। और जिनसे कहा गया है कि तुमने हार्ड वर्क की है, उनके अंदर से मोटिवेशन मिला है, उन्होंने खुद की मेहनत से किया है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, एक उदाहरण जैसे यहाँ पे हम देखे थे कोई पहले से कुछ बड़े पद पे है, जैसे यहाँ पे सुश्री मैम जूही अग्रवाल जी आए, वो बहुत बड़े पद पे है। अब कोई बच्चा के या अपन चॉइस ले ले, पहली चॉइस ले ले कि वो तो इंटेलिजेंट है या उनके पास पहले से कुछ था या उनके पास सपोर्ट था इसलिए वो इस पद पे आ गए। तो यदि हम ये सोच रखेंगे इंटेलिजेंस वाली पहली वाली, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो गुण है नहीं, ना तो हमारे पास उसे इतनी इंटेलिजेंसी है, ना इतना स्मार्टनेस है, ना इतने पैसे, ना बाहर पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अपन दूसरी सोच रखेंगे हार्ड वर्किंग की, तो हार्ड वर्किंग की रखेंगे तो हम भी उस पद पे पहुंच सकते हैं। और जैसे आज वो यहाँ पे आए, इसी तरह से तुम भी एक दिन वहाँ पे पहुंच सकते हो क्योंकि उन्होंने भी शुरुआत यहीं से की है। आपकी तरह बैठे रह के उन्होंने शुरुआत और मेहनत करके इस पद पे पहुंचे हैं, तो आप भी पहुंच सकते हो। बस अंतर इतना है टाइम का। आप यहाँ पे हो 5-10 साल बाद आप भी इसी पद पे आ सकते हो हार्ड वर्किंग से। तो ये आपके ऊपर है, आपको पहली चॉइस लेनी है या सेकंड। यदि हार्ड वर्किंग की चॉइस लोगे तो तुम कहीं भी पहुंच सकते हो। और यदि अपन बहाने बनाते रहे, एक्सक्यूज करते रहे कि मेरे पास तो हम बड़ी कोचिंग में नहीं पढ़ पाए, कि बहुत से बच्चे एलन में पढ़ रहे हैं, कोटा पढ़ रहे हैं, उनके पास टीचर बढ़ते हैं बढ़िया है, उनके पास 24 घंटे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाए। क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता के लिए तुम्हें हार्ड वर्किंग तो करनी ही पड़ेगी, बिना हार्ड वर्किंग के कुछ भी नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और एक बात है कि एग्जाम में नंबर ज़्यादा लाने हैं तो एक सबसे बड़ा मैं बात बताता हूँ, रिवीजन। हम कितना भी पढ़ ले, अपन बच्चे क्या करते हैं, मैटर ले आते हैं, 10 जगह से मैटर ले आते हैं। एक कहावत है, मूर्ख व्यक्ति का बस्ता भारी। जो जितना ज़्यादा बस्ता भरेगा, मतलब इधर उधर के कंटेंट लेगा, तो लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन एक जो बच्चा है, जो हम पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सभी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, यदि उस पर विश्वास करेगा, बिलीव रखेगा और उन्हीं का बार बार रिवीजन करेगा तो बहुत आगे जाएगा। और रिवीजन में हमें तीन साइकिल्स में करना है, सुबह करना है, दिन में करना है और रात में करना है। क्योंकि साइंटिफिक ये प्रूफ है कि हम जितना भी पढ़ते हैं उसका 84% हम भूल जाते हैं। जितना भी घटित हो रहा है हमें केवल 10-15% ही याद रहता है। यदि हम 3 साइकिल चलाएंगे, जैसे सुबह पढ़ेंगे, रात में और उसका फिर 5 रिवीजन करेंगे, तो फिर हमें 100% सफलता ही मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए रिवीजन पर जोर दें, क्योंकि प्रैक्टिस है मेन परफेक्ट। जो जितना
एक ही चीज को बार बार करेगा वो सफलता जरूर हासिल करेगा। और जितने भी टीचरों ने जो पढ़ाया है सबने बेस्ट दिया है, तो उस पर विश्वास करके उन्हीं को पढ़े और बार बार रिविजन करें, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। और यहाँ के स्पेशल जो 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहूँगा मैं। जब हम मैं फर्स्ट में आया क्या पढ़ाएंगे 5-10 बच्चों को, लेकिन इन बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया और इन्होंने जो हमने कहा है वैसे पूरी पढ़ाई की है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट भी दिया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि 12th क्लास में ना कि कवाई जिले में पूरे 12 जिले में IAS नंबर लाए, ये मैं चाहता हूँ। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद।